नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और रिकवरी एजेंट से अच्छे से बात कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल जाती है, रिकवरी एजेंट्स आपके कॉन्टैक्ट से कॉल करता है, उनको बैन करता है, उनको गाली-गलौज करता है और आपके बिहाफ़ पे उनसे ईएमआई की भी डिमांड करता है। तो ऐसा होता क्यों है और ये हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उसको फ़ॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी लोन ऐप से लोन लेते हो, तो आप उसकी लोन ऐप को डाउनलोड करते हो सबसे पहले। जब आप लोन ऐप को डाउनलोड करते हो, तो वो आपसे परमिशन माँगती है, जिसमें से एक परमिशन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, एसएमएस होते हैं, कॉल डिटेल्स होती है। कभी-कभी कुछ ऐप्स आपसे आपकी गैलरी का भी एक्सेस माँगते हैं और कुछ अदर एक्सेस भी माँगते हैं। तो आप क्या करते हो, आप जल्दबाजी में सबको परमिट कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो जितना भी डेटा है, वो उसके ऐप में सेव हो जाता है। मतलब ऐप में सेव तो नहीं होता, बट आपके नाम से जो अकाउंट बनाता है लोन ऐप, वहाँ पे वो सेव हो जाता है। ये जो भी आपका डेटा है, ये आपके फ़ोन में एमबी और जीबी में होता है, बट उनके पास क्या होता है, ये सारा डेटा केबी में जाता है और वो इस चीज़ को ईज़िली सेव कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, यहाँ तक आपको शायद समझ आया होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप ईएमआई पे कर रहे हो, आपने कंटिन्यू ईएमआई पे किया, बट किसी रीज़न से आपके पास फाइनेंशियली इश्यूज़ आ गए, जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई और आप पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगा। और ये जनरली लोगों के साथ होता ही है, क्योंकि पैसे का कुछ नहीं पता कि किसके साथ पास कब प्रॉब्लम आ जाए। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईएमआई बाउंस होगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले तो आपने वहाँ पे रेफरेंसेस भी दे रखे हैं, 2 रेफरेंसेस जनरली माँगता है लोन ऐप, बट कभी-कभी 3 भी दे देते हैं वो। तो वो रेफरेंसेस को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इनको जानते हो, ये मतलब कि आप कस्टमर को जानते हो और उन्होंने हमारे यहाँ से लोन लिया है और वो लोन पे नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको बोलें कि वो पे कर दें। तो ये एक तरीके से कभी-कभी क्या होता है, ये फ्रेंडली रिमाइंडर होता है, लेकिन जब आपके मल्टीपल लोन्स डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं और ये बेसिकली उन कॉन्टैक्ट्स को ज़्यादा कॉल करते हैं, जैसे कि जिसमें आपके वो लिखा होगा, भैया लिखा होगा, लाइक आप जिनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, वहाँ पे वो ज़्यादा कॉल करेंगे और उनको ईएमआई के लिए ज़्यादा बोलेंगे और कभी-कभी ये इनको गालियाँ भी देंगे। तो ये तो नॉर्मल होता है, बट ये कब बस इसको रोकेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो फ़ोन है, जनरली लोग आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है कि आप जीमेल भी चलाते हो, आप बहुत सारी ऐप्स चलाते हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी जितने भी लोन ऐप हैं, उनको डिलीट कर देना है अपने फ़ोन से। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन से लोन ऐप को डिलीट करेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो एक फ्रेश हो जाएगा, लाइक आपकी ये सारी लोन्स ऐप हट जाएँगी, तो आपका थोड़ा-सा फ़ोन भी ठीक चलने लगेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। अभी रीस्टार्ट क्यों करना है? क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपका लोन ऐप का डेटा है, वो कभी-कभी आपके फ़ोन में रह जाता है। जब आप अनइंस्टॉल करते हैं ऐप को, तो कुछ डेटा रह जाता है, ये जनरली होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो आपके फ़ोन की जो मेमोरी होती है, उसको थोड़ा-सा लाइक उसमें एडजस्ट हो रहता है, वो डेटा एडजस्ट कर लेते हैं, वो डेटा आपकी रोम में आपकी जो मेमोरी होती है उसमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, जिससे कि वो डेटा जो हो वो निकल जाए। इसके बाद क्या करना है, आपको आपको फ़ोन को ऑन करना है। फिर आपको आपके फ़ोन में जो भी आपकी मेल आईडी है, जनरली लोग क्या करते हैं आजकल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मेल आईडी पे रखते हैं। अपने अकाउंट को अपने फ़ोन से डीएक्टिवेट कर देना है, ताकि आपका जो भी डेटा है वो आपके जीमेल अकाउंट पे ही रहे। आप एक काम कर सकते हैं, आपने जितना भी डेटा है, लाइक आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आप अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि बहुत सारे आजकल फ़ोनों में ऐसा फंक्शन रहता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जीमेल पे हैं, तो वो केवल जीमेल पे रहते हैं और जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं, तो वो आपके फ़ोन से हट जाता है। तो आप उनको कॉपी कर सकते हैं। अभी आपके पास सारे कॉन्टैक्ट्स एज़ इट इज़ कॉपी हो गए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एडिट करेंगे। बट आप ध्यान रखेंगे कि उनका नाम आपको चेंज नहीं करना है, आपको उनका नंबर चेंज करना है। लाइक
आपके पास एग्जाम्पल में ले लें, जैसे 95 है लास्ट में, और आप क्या करोगे, आप जैसे आपने 85 कर दिया या 93 कर दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको सारे कॉन्टैक्ट्स को एडिट करना है। जब आपके कॉन्टैक्ट सारे एडिट हो जाएं तो इसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी लोन ऐप्स हैं उनको दोबारा से आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जो पहले डेटा दिया था वो आपका डेटा सारा सही था, लाइक आपके कॉन्टैक्ट डिटेल सारी सही थे जो उनके सिस्टम में सेव है। तो आप जब दोबारा से लोन ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो आपका इंटरफेस है, लाइक इंटरफेस की तरह काम करता है। आपका जो भी ऐप लोन का डेटा है, ऐप लोन क्या करेगा, आपके फ़ोन से फिर से डेटा उठाएगा और उनके सिस्टम पे स्टोर कर देगा। तो आपका जो पुराना डेटा है वो नए डेटा के साथ रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। ये लोन ऐप्स क्या करते हैं, आपका डेटा को लेके और उसको रिप्लेस करते हैं उनके सिस्टम पे। तो इसके बाद क्या होगा, अभी आपने सारा डेटा वहाँ पे स्टोर कर दिया, आपका रिप्लेस हो गया डेटा। इसके बाद आप इस लोन ऐप को 2 से 3 दिन तक चलाएंगे अपने फ़ोन में। ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस लोन ऐप को 2-3 दिन चलाएंगे तो जो भी इंटरफेस बाकी है, लाइक डेटा ट्रांसफर बाकी है, कुछ रीज़न से रुक जाता है कभी-कभी, जैसे उनके सिस्टम में कोई इश्यू आ गया तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो वो 1 से 2 दिन में डेटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार डेटा ट्रांसफर होने के बाद, लाइक 1 से 2 दिन के बाद, आप अपने फ़ोन से सारे ऐप को डिलीट कर सकते हैं। आप सारे ऐप को डिलीट कर दीजिए। आप ऐप डिलीट करने के बाद हम सेव प्रोसेस करेंगे, आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें आपके फ़ोन में जो भी उस ऐप का डेटा है वो सारा रिमूव हो जाए। अभी आपने सारा अपने फ़ोन का डेटा रिमूव कर दिया है, इसके बाद रीस्टार्ट कर दिया है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका फ़ोन फ्रेश हो गया। अभी फ्रेश फ़ोन में आप अपने जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर को एडिट किया था, आप उनको सारों को डिलीट भी कर सकते हैं। आप उनको डिलीट कर दें, या फिर आपको रखना है तो रख भी सकते हैं, बट डिलीट करना ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आपके जो जीमेल अकाउंट पे जो ऑलरेडी आपका डेटा पड़ा हुआ है, जो कि डेटा सही है, उस डेटा को, उस अकाउंट को आप दोबारा से लॉगिन कर लें अपने सिस्टम पे, अपने फ़ोन में, जिससे कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सही कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में आ जाएँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो पुराना डेटा था और जो आपने एडिट किया है, पुराना डेटा जो है वो एडिट डेटा के साथ रिप्लेस हो गया, और आपका जो पुराना डेटा था वो सही था और जो एडिट डेटा है वो गलत है। तो उनके पास जो नई फाइल पहुंचेगी वो एक गलत फाइल होगी, गलत नंबर होंगे। तो अगर वो किसी को कॉल करते भी हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल नहीं लगेगा। और कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो शायद बंद हो गए हों, तो वो उनको कॉल करेंगे तो उनको लगेगा कि स्विच ऑफ है ये नंबर। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और अ, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो ये जो जो प्रोसेस है ये कम से कम 90% तो काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट किसी रीजन से काम ना करे तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसके बीच में क्या करते हैं, वो अपने जीमेल अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करते। तो क्या होता है कि डीएक्टिवेट या फिर लॉग आउट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपने जो भी प्रोसेस की है वो आपकी प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके जीमेल पे ऑलरेडी वो कॉन्टैक्ट डिटेल सेव है और वो एज इट इज़ उनके पास फिर भी रहेगी। अभी क्या होगा कि आपने एडिट भी किया है और पुरानी भी है, तो अभी सेम नाम से 2 नंबर से शो करेंगे उनके पास, वो दोनों पे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर तो सही है, वो एक नंबर पे परेशान कर लेंगे उससे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि अपने फ़ोन से जीमेल अकाउंट को हटा देना है। और एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, बहुत सारे फ़ोन में क्या होता है कि आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों आपके फ़ोन में इंटरलिंक हो जाते हैं। जब भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बोलते हो तो उसमें नीचे लिखता है कि हाँ, ये नंबर आपका टेलीग्राम पे भी है और ये नंबर आपके व्हाट्सएप पे भी है। तो जब ये आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी डिलीट कर सकते हैं, ताकि वो सही नंबर को ऑटो ऑटो सेव ना करें या ऑटो डिटेक्ट ना करें, जिससे कि आपका जो भी डेटा हो वही उनके पास जाए, ना कि सही डेटा जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दें। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो ट्राई करें कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का, जिससे कि इनकी ईएमआई को जल्दी दे सकें। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।